हेडलाइंस के बाद कर्नाटक की खबरों को जानेंगे तफसील के साथ। कर्नाटक में 30 अक्टूबर को हो रहे 2 असेंबली हलकों के ज़िमनी इंतखाबात की मुहिम उरूज पर है। सिंदगी और हांगल असेंबली हलकों की इंतखाबी मुहिम में आज कर्नाटक कांग्रेस के इंचार्ज रणदीप सिंह सुरजेवाला ने हिस्सा लिया। इस मौके पर कांग्रेस के सीनियर लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे, डी.के. शिवकुमार, सिद्धरमैया और दीगर मौजूद रहे। रणदीप सिंह सुरजेवाला ने मरकज और रियासत की बीजेपी हुकूमत को निशाना बनाते हुए कहा कि अवाम मौजूदा हुकूमत से बेजार हो चुकी है। जिंदगी का उपचुनाव, हांगल का उपचुनाव हमारे लिए टॉप प्रायोरिटी है, पहली प्राथमिकता है। पूरे कर्नाटक में बदलाव की हवा है। ये कॉरपोरेशन के चुनाव में आपने देखा और उससे पहले जो 2 उपचुनाव और 1 लोकसभा का उपचुनाव हुआ था उसमें भी देखा। तो ये दर्शाता है कि कर्नाटक में अब बदलाव की बयार है। कर्नाटक की बोम्मई सरकार पांव के नाखून से लेकर सर के बाल तक भ्रष्टाचार में डूबी है, कुशासन में डूबी है, भाई भतीजावाद में डूबी है। आप देखिए किस प्रकार से जूतों में दाल बंट रही है। बोम्मई सरकार में एक मंत्री कहता है मैं बेंगलोर का प्रभारी बनूंगा, दूसरा मंत्री कहता है कि मैं और प्रभारी बनूंगा। इसका मतलब कौन ज्यादा रुपया इकट्ठा कर पाएगा, इस बात का झगड़ा है। कर्नाटक की जनता त्राहिमाम है। पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस, खाने का तेल, ये 4 बातें ही अगर आप देख लें तो इस देश में मोदी सरकार और बोम्मई सरकार किस प्रकार से प्रदेश और देश की जनता को लूट रही है वो सामने। बिरादरान वतन इस्लाम के बारे में पाई जा रही गलतफहमियों को दूर करने के मकसद से जमात इस्लामी हिंद की जानिब से रायचूर में मस्जिद दर्शन प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया। शहर के मस्जिद अक्सा में प्रोग्राम के तहत सैकड़ों बिरादरान वतन ने मस्जिद का मुशाहदा किया और वहां मौजूद जिम्मेदारान से मस्जिद के मुतालिक जानकारी हासिल की। मस्जिद के दर्शन के बाद बिरादरान वतन ने इत्मीनान और मसरत का इजहार किया। मस्जिद दर्शन प्रोग्राम में शामिल होके मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा। एक नया दोस्तों के साथ ये माहौल में मैं बहुत कुछ सीखा। हमारे दोस्त अब्दुल सत्तार साहब तेलुगु में पूरा इस्लाम के बारे में बहुत कुछ हमारे को बताए। मैं ऐसा एक फैमिली से आता हूँ कि हम जो समझते वही बात इन्होंने बताया। एकम सत विप्रा बहुधा वदंती, अल्लाह एक ही है मगर बहुत से लोग बहुत बहुत नाम से पुकारते, ये आपने कहा। आज इब्राहिम मसरत दिन है। यहाँ हम अल्लाह के फजल करम से मस्जिद दर्शन का प्रोग्राम अरेंज किए हैं। हमारी ये तमन्ना रही काफ़ी अरसे से कि हमारे बरादरान वतन को मस्जिद के अंदर बुलाएं और उनको दिखाएं कि हम मस्जिद में करते क्या हैं। मुख्तलिफ़ किस्म की गलतफहमियाँ उनके अंदर हैं तो हम उसको दूर करना चाहते थे और ये एक मौका है। हम उनको बताना चाहते थे कि इस्लाम धर्म और कुछ नहीं है बल्कि एक उसी ईश्वर की पूजा है जिसने हम सबको पैदा किया। मुल्क के आईटी शहर बेंगलुरु में जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनेकाद किया गया। कोरोना वबा की वजह से जुलूस नहीं निकाला जा सका, लेकिन इंसानियत की एक बड़ी खिदमत यहाँ देखने को मिल रही है। आशिकान रसूल खून का अतिया देकर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जश्न विलादत मना रहे हैं। उधर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और तालीमात को आम करने के लिए कर्नाटक में कई इदारे सरगर्म हैं। इन्हीं में से एक खानकाह तराबिया वेलफेयर ट्रस्ट भी है। खानकाह तराबिया के नुमाइंदों ने हर साल की तरह इस बार भी जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर अस्पताल पहुंचकर मरीजों में फल और मिठाइयाँ तकसीम की, मरीजों की अयादत की और उनकी जल्द से जल्द शिफायाबी के लिए दुआएं भी की। उधर बिदर शहर के कदीम हॉस्पिटल में आज खून का अतिया कैंप मुनक्किद किया गया। अलीमुद्दीन फाउंडेशन की जानिब से इसका इनेकाद अमल में लाया गया था। हर साल ईद मिलादुन्नबी के मौके पर खून का अतिया प्रोग्राम मुनक्किद किया जाता है, जो कि इस बार भी जारी रहा। उधर कर्नाटक की रायचूर जिले की कांग्रेस के मारूफ नौजवान लीडर रवि बोस राजू ने मिल्लत इस्लामिया को जश्न ईद मिलादुन्नबी की मुबारकबाद दी है। रवि बोस राजू ने फर्जंदान तौहीद से ईद मिलाद उन्होंने कहा कि वो मनाना चाहते थे उनके साथ, लेकिन कोरोना की वजह से इस तरह ईद नहीं मना पा रहे हैं। इन्होंने ईद मिलादुन्नबी की मुनासिबत से आवाम के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। ये पैगंबर से मोहब्बत करने वाले आप सबको
मिलादुन नबी का बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ। इस खुशी के घड़ी में शायद जिस तरह हम ईद मनाना चाहते थे शायद उस तरह नहीं हो रहा है। फिर भी मैं ऊपर वाले से दुआ करता हूँ कि हम में अमन, शांति और भाईचारा बना रहे। मैं फिर से आप सबको तहे दिल से ईद मुबारकबाद देना चाहता हूँ। कर्नाटक के रायचूर में नेशनल सेंटर फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट का क़याम अमल में लाया गया है। अल मदीना वेलफेयर ट्रस्ट के रुकन मोहम्मद इकबाल अहमद ने बताया कि आवाम की सहूलत के लिए कल्ब शहर में वाक़े मस्जिद इमाम अंबिया के अहाते में NCRD का दफ्तर कायम किया गया है। खुसूसियत से मेरा ये मशवरा है कि वो अपनी हैसियत को समझें, माशरे में अपने मुकाम को जानें। जब तक वो अपने मुकाम को नहीं पहचानेंगे, एहसास कमतरी से नहीं उभरेंगे, हमारी कौम की फलाह नहीं हो सकती। असिस्ट और गाइड हमारे नौजवानों के लिए रहनुमाई सेंटर खोला गया है। नेशनल सेंटर फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट बेंगलुरु की एक शाखा यहाँ। फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। मज़ीद खबरों के लिए आप लॉग इन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट पर। मुझे दीजिए इजाज़त। देखते रहिए न्यूज़ 18 उर्दू। आदाब।